हिसार की जाट धर्मशाला में आज किसानों के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी आए हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज की जो महापंचायत की गई है किन मुद्दों को लेकर की गई है और क्या कुछ इस महापंचायत के अंदर जो फैसले लिए गए हैं। सर, आज जो महापंचायत का जो जाट धर्मशाला के अंदर जो आयोजन किया गया है, तो इस जो महापंचायत के अंदर किसानों के किन मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है? बुनियादी तौर पर कुछ तो स्थानीय समस्याएं यहाँ अटकी हुई हैं मुआवजों की। वो कपास तक का भी उठका हुआ है, गेहूं का पीछे तक का अटका हुआ है। सरकार बहुत ही मतलब हठ धर्मिता पर हर मामले में ही है। तो हम इस लड़ाई को भी तेज करना चाहते हैं। और जो सरसों का अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हुई, कपास का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा, किसी भी फसल का, हमारे यहाँ गन्ने का सिर्फ 10 रुपये क्विंटल बढ़ा, शर्म की बात है। मतलब आलू की पिटाई जगह जगह हो रही है। ये तो स्थानीय समस्याएं हैं। और जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है 20 मार्च का संसद कूच, उसके अंदर बजट में जो किसान विरोधी कटौतियाँ हुई हैं, पहली बार ये तो कह रहे थे कि भाई 2023 तक जो है दुगनी कर देंगे किसान की आय। दुगनी क्या है, तो लागत मूल्य बढ़ रहे हैं क्योंकि खाद की सब्सिडी ख़त्म, सिंचाई की ख़त्म, मनरेगा के अंदर आवंटन कम कर दिया। और जो कुल मिला के कृषि के ऊपर जितना फंड जाता था वो घटा है। अभी शिक्षा स्वास्थ्य का भी घटा। इनका विरोध भी करने जा रहे हैं हम। और पहले की जो बची हुई मांगे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 जमा 50% की हमारी मांग, और गवर्नमेंट ने ये बात कही थी कि हम कानूनी गारंटी खरीदारी की देंगे। उसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं हुआ। और बिजली बिल अभी वापसी नहीं हुई है, वो भी संसद के अंदर इन्होंने पेश किया बिना बातचीत करके। वादा खिलाफी एक तरह से की गई। और लखीमपुर खीरी का भी। तो उस मुद्दे के ऊपर तमाम के तमाम जितने 40 संगठन हमारे हरियाणा के हैं, सब 20 मार्च को जो है वो संसद पे जाएंगे। और उसके अतिरिक्त एक बड़ा कार्यक्रम जो अखिल भारतीय किसान सभा, C2 और खेत मजदूर यूनियन, वो किसान मजदूर संघर्ष रैली के नाम से है। वास्तव में वो है कि भाई ये जो व्यवस्था अब जो चल रही है नीतियों की, उदारीकरण की, अब तो इसकी असलियत भी सामने आ गई कि लूट के तरीके क्या हैं कारपोरेट सेक्टर के। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सामने नहीं आ गया कि जिस आदमी को दुनिया का 2 नंबर पे अमीर बना दिया था, वो अडानी अब नीचे की तरफ खिसक गया। और जो गुब्बारा फुलाया गया था इतने अमीरी का, वो लोगों के पैसे का दुरुपयोग और तिकड़मे करके पूंजीवाद के अंदर जो झांसा होता है वो करके, अब उसमें हिंडनबर्ग का थोड़ा सा पंचर होते ही वो गुब्बारा नीचे को बैठ गया। और अब वो अगली तिकड़म क्या करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ उनकी जो गठजोड़ है वो सभी जानते हैं। मतलब तो वो वैकल्पिक नीतियों के लिए 5 अप्रैल का हम जत्थे चलाएंगे। आज हिसार के अंदर किन किन गांव से वो जत्थे कै तारीख को गुजरेंगे, उसका भी कार्यक्रम आज यहाँ पर रखेंगे। सर, लगातार जो है किसान अपनी मांगों को लेकर जो है संघर्ष कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है किसानों की जो है मांगे वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है आपको कि क्या किस वजह से पूरी नहीं हो पा रही है? मुझे ये लग रहा है एक तो जो कारपोरेट लूट है, मतलब अगर उसको नहीं रोका जाएगा तो किसान को बदहाली से और दुर्दशा से बचा नहीं जा सकेगा। और ग्रामीण क्षेत्र मजदूर किसान, अगर उनकी आर्थिक दशा बिगड़ जाएगी तो देश की दशा सुधर नहीं सकती। उसका कारण ये है कि क्रय शक्ति नहीं है, खरीदने की ताकत उसकी जेब में नहीं जाएगी। तो अब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके बड़ा मतलब एक्शन करेंगे और इस सरकार के खिलाफ लामबंदी होगी, वो भी तो अपने ढंग से कोशिश कर रहे हैं। जात पात और हिंदू मुसलमान, कहीं गाय के सवाल को बीच में फंसा के इस तरह भावनाएं भड़काने की बातें कर रहे हैं, वो अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि अब लोगों में इस बात की समझ आने लगी और वो झांसे में आने वाले नहीं हैं। अगर ये सरकार इस रास्ते को बदलेगी नहीं तो लोग सरकार को बदलेंगे निश्चित तौर पर। तो सर, 5 अप्रैल को जो है एक दिल्ली के अंदर जो है एक रैली का, बड़ी रैली का जो आयोजन किया जा रहा है, तो उसके अंदर भी जो कोई आगामी जो है फैसला लिया जा सकता है? जरूर, उसके अंदर बड़े संघर्षों का फैसला लिया जाएगा। इसीलिए मैंने ये कहा कि एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा रिजॉल्व जो है अहद किया जाएगा कि आप इस रास्ते को बदल के अगर जनपक्षीय और कृषि और किसान मजदूर पक्षीय रास्ता नहीं निकालेंगे, जिसमें लूट बंद होने की बात है मुख्य तौर पे। आप देखो ना, मतलब चावल
को लगा लो, मतलब धान सस्ता चावल महंगा, सरसों सस्ती तेल महंगा, गन्ना सस्ता चीनी महंगी, कपास सस्ती कपड़ा महंगा। ये जो इतना गैप है लागत मूल्य में और खरीदने के मूल्य में, ये सारा का सारा पैसा कारपोरेट के पास जा रहा है। इसको बंद करना पड़ेगा, तभी देश की दशा सुधर सकती है, वरना खरीद शक्ति नहीं उभर सकती है। और कहाँ से वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से इलाज करवाएंगे, ये मुख्य रूप से बड़े आंदोलन का ही आह्वान होगा उसके अंदर। हमारे साथ इस वक्त जिला किसान सभा के जिला अध्यक्ष शमशेर लंबरदार जी। लंबरदार जी, जो महापंचायत जो आज की जा रही है, इसके अंदर ई ट्रेडिंग को लेकर जो पंचायत भी जो है धरने पर बैठी हुई है, सरपंच, और तलवंडी राणा का जो रास्ता है उसको लेकर भी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। तो इस महापंचायत के अंदर इन मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई है। हाँ, ये हमारे मुख्य एजेंडे में है, आज भी और पहले के भी। ये दूरदर्शन के अंदर यहाँ से उठा दिया, 45 कर्मचारी बेरोजगार बना दिए, और ये ई टेंडरिंग के नाम पर सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तलवंडी राणा का जो रास्ता रोक दिया गया, वहाँ के स्टूडेंट, दूध वाले, फड़ी वाले, सब्जी वाले, किसान, व्यापारी, रोजाना की मजदूरी करने वाले लोगों का रास्ता 25 किलोमीटर बढ़ा दिया। इस बात का हमें पूरा दुख है। किसान सभा उन सभी आंदोलनकारी लोगों के साथ खड़ी है। ये हमारे मुख्य एजेंडे में है, हम उनका समर्थन भी करके आए। और ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वित्त सचिव ऑल इंडिया के पी कृष्णा प्रसाद हमारे मुख्य वक्ता के तौर पर आज आए हैं। सारी बातें इन्होंने बताई। हम संघर्षों को, लड़ाई को तेज करेंगे, एकजुटता से, एकता से। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हम 20 मार्च को बड़ी तादाद में दिल्ली में पहुंचेंगे। उसके बाद बहुत बड़ा एक रैली किसान सभा, सीटू और खेत मजदूर ज्वाइंट तीनों संगठनों की, हम 5 लाख से ज़्यादा किसान और मजदूर दिल्ली के अंदर धाड़ेंगे। ये शोषण करने वाली और कारपोरेट को फायदा पहुंचाने वाली, देश की जनता को दुखी करने वाली सरकार को चलता करने के लिए वहाँ पर मजबूत निर्णय लिए जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता। तो इनके साफ तौर से यही कहना है कि 20 मार्च से जो है जत्थे निकाले जाएंगे और 5 अप्रैल को जो है दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली का जो है आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर लाखों किसान वहां पर पहुंचेंगे और उस रैली के अंदर जो है एक बड़े आंदोलन की जो है रूपरेखा तैयार करके जो है घोषणा की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।